पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ताजर बरादरी को बरहम कर दिया। हालिया इजाफा महंगाई बम करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। अवाम पिस चुके, कारोबार तबाह हो गए, हुकूमत थोड़ा रहम करे। हुकूमत ने इस वक्त 7 रुपये 45 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और डीजल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा किया है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये क्या है? अवाम के साथ जुल्म नहीं है तो और क्या है? रातों रात अवाम पे बम गिरा दिए जाते हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर शहरी सीखपा। फैसलाबाद वालों ने नई कीमतें जुल्म करार दे दी। कहते हैं महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत परेशानियां बढ़ा रही है। भवाना के शहरी बोले घरों के अखराजात, बच्चों की फीसें, अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो गया। दोबारा पेट्रोल महंगा हो गया वा। इस तो बाद कहते घट कर दें टेंशन ही आई जानी है सानू, होर की होना सी। महंगाई के दौर में बहुत बड़ा प्राइस जंप है। जो पेट्रोल की प्राइस में 7-8 रुपए का इजाफा हुआ है। पहले ही अवाम जो है वो बिजली के बिलों से बड़ी परेशान है। पेट्रोल पंप अवाम के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है। रिलीफ अवाम के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की मुंतजिर माफिया ने फन फैला लिए। जंग के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद का किराया 200 से बढ़ाकर 230, टोबा का 150 रुपए कर दिया। सरगोदा का किराया 450 से 500, चिन्योट का 330 रुपए से ज्यादा वसूल किया जाने लगा। शहरियों की दुहाई, कहते हैं जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराए कम नहीं होते। पेट्रोल महंगा होने पर किराए फौरी बढ़ा दिए जाते हैं। हम मोटरसाइकिल चलाने वाले बंदे हैं जी, आए रोज किसी चीज़ में इजाफा होया जा रहा है। ये इलेक्शन से पहले हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। आए दिन हर चीज़ महंगी कर देते हैं। पेट्रोल रात फिर 7 रुपये लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद किरायों में इजाफा हो गया। क्या करेंगे, किधर जाएंगे? बत्ती महंगी, तेल भी महंगा, लोग खुद किसियों पे आ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ताजर रुला दिए। अंजुमन ताजरान प्रेस मार्केट झंग ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। ताजर कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले, मौशी कत्ल बंद किया जाए, मजदूरों से 2 वक्त की रोटी ना छीनी जाए। अरसा दराज हो गया, कारोबारी मामला बिल्कुल टफ से टफ होते जा रहे हैं। खसूसन कोरोना से लेकर आज तक कारोबार ऊपर जाने की शक्ल लेते ही नहीं है। फिर तेल के मामला बन गया, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, फिर उसके अलावा लोड शेडिंग है, उसके प्रॉब्लम पैदा हो गए। बिजली के इजाफी बिलों पर फैसलाबाद के ताजिर बिलबिला उठे। ताजरों का जल्द मुल्कीर एहतजाज का अंदिया। ताजरों ने कहा कारोबार बंद हो चुके, टैक्सेस कहां से दें। बिजली के बिलों में इजाफे ने दुकानदारों को मजदूर बना दिया है। असल बात यह है कि ये सारा कुछ जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो इस तरह ही है कि जैसे किसी को जीने का हक नहीं रहेगा। अब मैं अपने ताजिर की अगर बात करूं, 300 यूनिट तक तो है 3000 रुपया, 301 यूनिट पे हो गया 8200-8100 रुपया। ये एक यूनिट के ऊपर 5000 रुपया कैसे सरवाइव करेगा कोई? बिजली बिल असास से निगलने लगे। चिन्योट के शहरी घरेलू अशिया बेचकर भारी भरकम बिल अदा करने पर मजबूर। कहते हैं गरीब आदमी की जमा पूंजी बिलों की नजर हो रही है। महंगी बिजली भी बिला तातुल मिलना महाल। लालपुर वेयर हाउस की बिजली घंटों से बंद। नाजिबाबाद डिवीजन का अमला ट्रांसफार्मर की खराबी दूर न कर सका, कारोबार ठप। ताजरों का आला अफसरान से अमले की सुस्ती के नोटिस का मुतालबा। 24 घंटे से लाइट बंद है। इनको कॉलें भी की है, एसडीओ के ऑफिस भी गए हैं, एसडीओ को भी कॉल की है। उसने कल एड्रेस पूछा, शॉप नंबर पूछी, फिर नहीं आए। फिर आज कॉल की है, उन्होंने कहा 118 पे कॉल करें। 118 पे कॉल की तो या हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी या उसके अलावा या उनका लिंक डाउन था, वो भी निकाल गई। उसके अलावा अब वो कह रहे आ रहे हैं, जा रहे, गोल मटोली कर रहे हैं। 24 घंटे गुजर गए और बुरी हालत हुई पड़ी है। एलपीजी की कीमत में इजाफा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 1 रुपये 43 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2769 रुपये 66 पैसे। महकमा सेहत की संगीन गफलत। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम पीएमडीसी से रजिस्टर न होने का इंकशाफ। बेशतर सरकारी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग पीएमडीसी से मंजूर शुदा नहीं। महकमा सेहत की संगीन गफलत से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। टीचिंग अस्पतालों में सर्जरी, मेडिसन,
अलाइड स्पेशलिटीज के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम गैर फाल। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में MDMS की 3 और चिल्ड्रन अस्पताल में 4 प्रोग्राम रजिस्टर नहीं। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली से मरीज बच्चे परेशान। चिल्ड्रन अस्पताल में 2 साल से एंजियोग्राफी मशीन खराब। खातून की दुहाई बोली, बेटी के दिल में सुराख है, 3 साल से चक्कर लगा रही हूं। डॉक्टर प्राइवेट एंजियोग्राफी करवाने का कहते हैं, खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। थकी हारी मरीजा बच्ची भी हुकूमत पर बरस पड़ी। एंजियोग्राफी मशीन ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक सिंह में गुर्दों के मरीजों की सुनी गई। अब डायलिसिस करवाने के लिए बारी का इंतजार, ना टाइम लेने की जरूरत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी के लिए डायलिसिस मशीन मुख्तस। एडमिन ऑफिसर हुमैरा अमजद ने कहा, अस्पताल में 15 डायलिसिस मशीनें काम कर रही हैं। 1200 मरीजों का माहाना डायलिसिस किया जा रहा है। अठारह हजारी को गर्द आलूद आंधी ने घेर लिया। आसमान पर गहरे बादल छा गए। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। अहमदपुर सियाल में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शहर और गिरदोनवा में बादलों का राज। टोबा टेक सिंह में मानसून बारिशों के पेश नजर इंतजामिया का अलर्ट जारी। शहबाज चौक के मुकाम पर हंगामी कैंप लगा दिया। अमले की ड्यूटियां लगाने के साथ साथ मशीनरी भी खड़ी कर दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम नए माली साल के रेट्स के मुताबिक अपडेट करने के लिए बंद। महकमा एक्साइज ने जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली समेत तमाम बड़े शोबों में टैक्स वसूली के तरीकाकार तब्दील कर दिए। बेशतर टैक्स अब असासों की कैपिटल वैल्यू पर वसूल होंगे। महकमा तालीम ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा में गरीब बच्चों की भी सुनी गई। चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों को तालीम देने के लिए पहला अर्ली मॉर्निंग स्कूल कायम। चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान ने स्कूल का इफ्तिताह किया। टोबा टेक सिंह में एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आरिफ बशीर ने स्कूल का फीता काटा। मेहनत मंजूरी करने वाले बच्चे सुबह के औकात में तालीम हासिल कर सकेंगे। वो क्लास है या ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं। तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की मेन रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ किसी न किसी तरह से काम पे जाते हैं और घर वालों का हाथ बटाते हैं। उन बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा जो कि 10 बजे के बाद इनको यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा और ये जाके अपना रूटीन का कामकाज भी कर सकते हैं।